मां भारती का वीर सपूत रामकिशोर पंच तत्व में हुआ विलीन। चचेरे भाई सचिन ने दी शहीद रामकिशोर को मुखाग्नि। प्रभारी मंत्री सहित कई नेताओं ने पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। हजारों की संख्या में शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में खाई में बस गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में शुक्रवार को धौलपुर जिले की राजाखेड़ा के नजदीकी गांव दूल्हा राय घेर के सपूत रामकिशोर बघेल शहीद हो गए, जिनको शनिवार को उनके पैतृक गांव दूल्हा राय के घेर में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जिसमें हजारों की संख्या में क्षेत्र के युवा बुजुर्ग शामिल हुए। राजाखेड़ा की माटी का लाल रामकिशोर पठानकोट में कुमाऊं रेजिमेंट में भारतीय सेना में सेवारत था। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान ड्यूटी पूरी कर वापस अपनी रेजिमेंट के लिए सेना का वाहन लौट रहा था। तभी लौटते समय वाहन खाई में गिर गया, जिसमें राजाखेड़ा की माटी के लाल रामकिशोर शहीद हो गए, जिसके बाद उनकी शहादत का समाचार शुक्रवार को उनके पैतृक गांव दूल्हे राय का घेर में उनकी मां व परिजनों को लगा। इसके बाद गांव के साथ साथ पूरे जिले के हालात बदल गए और क्षेत्र में गमगीन माहौल हो गया। शहीद रामकिशोर की पत्नी व अन्य परिजन घर से बाहर थे, जिन्हें फोन के माध्यम से सूचना दी गई, जिसके बाद शुक्रवार देर शाम वे गांव पहुंचे, लेकिन उससे पहले शहीद रामकिशोर की मां बर्फी देवी का बुरा हाल हो गया। शनिवार सुबह लोगों का जमावड़ा शुरू होने लगा। कुछ ही समय बाद जिले के अधिकारी भी शहीद के पैतृक गाँव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियों को लेकर जायजा लिया व व्यवस्थाओं को देखा। शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे सैन्य वाहन के द्वारा शहीद रामकिशोर बघेल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां परिजनों में चीख पुकार मच गई। भारी भीड़ में प्रशासन व सेना के जवानों के द्वारा परिजनों को संबल बंधाया गया और परिजनों के अंतिम दर्शन के बाद शहीद रामकिशोर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, जहां उनके निजी खेत में सैन्य सम्मान के साथ शहीद रामकिशोर को उनके चचेरे भाई सचिन के द्वारा मुखाग्नि दी गई। वहीं मुखाग्नि से पूर्व सेना के उच्च अधिकारियों व जवानों द्वारा पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई व शहीद रामकिशोर के पिता महावीर बघेल को सम्मान के साथ तिरंगा भेंट कर संबल बंधाया गया। इस दौरान शहीद के अंतिम संस्कार में हजारों लोग एकत्रित हुए, जिन्होंने आखिरी क्षणों को अपने मोबाइल में यादों के तौर पर कैद किया। महज 8 माह पूर्व पत्नी पूजा के साथ लिए थे फेरे। शहीद रामकिशोर बघेल की शादी महज 8 माह पूर्व रीति रिवाज के साथ फतेहाबाद के जरारी गांव से पूजा के साथ विदित हुई। पूजा को कहां पता था कि उसकी पहली करवा चौथ से पहले ही उसका पति मां भारती की सेवा में शहादत को प्राप्त हो जाएगा और वह अपने सुहाग की रक्षा के लिए पहली करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाएगी। पति की शहादत का समाचार सुनकर पत्नी पूजा का हाल बेहाल बना हुआ है। सुबह अचानक तबीयत खराब होने के कारण पूजा को अस्पताल ले जाया गया। छोटी बहन की शादी करने का कर गया था वादा। शहीद रामकिशोर अपनी बहन की शादी करने की कहकर छुट्टी से वापस गया था। शहीद रामकिशोर के परिजनों ने बताया कि रामकिशोर परिवार में 4 भाई 2 बहनों में सबसे छोटा भाई था एवं उससे छोटी एक बहन थी, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी और अब की बार वह कहकर गया था कि जब भी छुट्टी से वापस आऊंगा तब बहन के हाथ पीले करके बहन की शादी करूंगा। शहीद रामकिशोर 10 सितंबर को अपनी छुट्टियां व्यतीत करने के बाद अपने कर्तव्य पथ की ओर लौट गया था, लेकिन किसी को कहां पता था कि महज 10 दिन में ऐसा दुखद समाचार परिजनों को मिलेगा और पत्नी पूजा की मांग का सिंदूर छूट जाएगा। पिता हरिओम बघेल ने बताया कि रामकिशोर परिवार में सबसे सीधा व सभ्य था। देश सेवा का जज्बा उसके मन में बचपन से ही था और वह कहा करता था कि बड़ा होकर मां भारती की सेवा करूंगा। 2019 में सेना में भर्ती हुआ, तब से वह मां भारती की सेवा में कार्यरत था। अभी उसकी उम्र 25 वर्ष ही थी, जो कि अब हमें छोड़कर चला गया, जिसकी भरपाई होना नामुमकिन है। प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम पहुंचे पैतृक गांव। राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री व धौलपुर जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम शहीद रामकिशोर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जहां उन्होंने शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि यह परिवार अब सरकार का परिवार है, हमारा परिवार है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे। परिजनों को ढूंढने बांधते हुए कहा कि रामकिशोर शहीद नहीं हुआ, वह मां भारती की सेवा में अमर हो गया। हमें गर्व है कि राजस्थान का गौरव रामकिशोर अपने कर्तव्य पथ पर शहादत को प्राप्त हुआ है।
प्रशासनिक अधिकारियों व नेताओं ने पुष्प चक्र भेंट कर दी श्रद्धांजलि। शहीद रामकिशोर बघेल को प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, सैनिक कल्याण के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, करौली धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा, एसडीएम मनीषा मीणा, भाजपा की सांसद प्रत्याशी रही इंदु देवी जाटव, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल सिंह, चेयरमैन वीरेंद्र सिंह सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। पुलिस के जांबाज एएसआई दिलीप सिंह का हुआ निधन। दस्यु उन्मूलन अभियान में निभाई थी विशेष भूमिका। दस्यु उन्मूलन अभियान में विशेष भूमिका निभाने वाले धौलपुर के जांबाज एएसआई 47 वर्षीय दिलीप सिंह का शुक्रवार देर रात को आकस्मिक निधन हो गया। एएसआई पिछले कुछ साल से कैंसर की बीमारी से पीड़ित चल रहे थे। निधन के बाद उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। एएसआई दिलीप सिंह के निधन की खबर मिलने के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। देर रात 2 बजे हुए निधन के बाद उनके शव का धौलपुर जिले के मनिया अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद एएसआई के शव को उनके पैतृक गांव मनिया थाना क्षेत्र के डोइलन कपुरा ले जाया गया, जहां एसपी सुमित मेहरड़ा के साथ आरएसी के डिप्टी कमांडेंट सुरेश साखला, लाइन ऑफिसर मोहन सिंह और पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें पुष्प चक्र अर्पित किए। जिसके बाद पुलिस के जवानों ने अंत्येष्टि स्थल पर ही 2 चक्र में 10 राउंड फायरिंग कर उनका राजकीय सम्मान किया। जानकारी के अनुसार एएसआई दिलीप सिंह ने धौलपुर पुलिस में रहकर दस्यु उन्मूलन के लिए चलाए गए विभिन्न अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। शौच के लिए गई नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 14 साल की नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। जांच सीओ सेपो को दी गई है। घटना को लेकर कोलारी थाना प्रभारी भंवर सिंह करदम ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। नाबालिग की मां ने बताया कि 16 सितंबर को उसकी नाबालिग बेटी शौच करने के लिए खेतों की ओर गई थी। इसी दौरान खेत में छुपकर बैठे आरोपी ने नाबालिग को जबरन खेत में खींच लिया, जहां नाबालिग के हाथ और मुंह बांधकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि नाबालिग की मां की शिकायत पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। थाने में दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मामले की जाँच सेपो सीओ को सौंपी गई है। मामले की जांच कर रहे सायर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले में नामजद आरोपी की तलाश कर रही है। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। ट्रेन की चपेट में आने से 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत। मजदूरी करने के लिए घर से गए थे मुंबई, वहीं हुआ हादसा। राजौरा खुर्द गांव में पसरा मातम। मृतकों में से एक था घर का इकलौता बेटा। धौलपुर जिले के सेपो क्षेत्र में राजौरा खुर्द निवासी 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत से गांव में शोक की लहर छा गई है। कल शुक्रवार को ही दोनों युवक घर से मजदूरी करने के लिए मुंबई गए हुए थे। तभी आज शनिवार सुबह के पहर वे प्लेटफॉर्म की बजाय गलत साइड से उतरने पर दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आमिर खान पुत्र इंसाफ अली और उसका चचेरा भाई रहीम बख्श पुत्र सुल्तान की मुंबई में ट्रेन की चपेट में आने से मौत होना बताया गया है। जैसे ही घटना की सूचना परिजनों को मिली तो सभी में हड़कंप मच गया। ग्राम पंचायत सरपंच श्याम परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ही मृतक युवक उनके पड़ोसी हैं। उनको घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई में व्यापार करने के लिए रह रहे सरपंच श्याम परमार के बड़े भाई राम नरेश परमार को घटना से अवगत कराया।
जिन्होंने मुंबई से दादोरा लोहा मार्ग पुलिस स्टेशन पर पहुंच पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद वहीं रह रहे गांव के कुछ अन्य लोगों को भी उन्होंने मौके पर बुलाया तथा पंचनामा आदि कार्रवाई कराकर पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई गई। उन्होंने बताया कि आमिर खान काफी होनहार और घर का इकलौता बेटा था, जिसकी मौत से उस घर का चिराग बुझ गया है। वहीं परिजनों तथा उसके दिव्यांग बुजुर्ग पिता पर बुढ़ापे के सहारे इकलौते बेटे की मौत से मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। सुनने वाला हर कोई शख्स सख्ते में बना हुआ है। इधर गांव के कब्रिस्तान में बारिश का पानी भरने से समस्या गहरा गई है। सरपंच श्याम परमार ने कब्रिस्तान में भरे पानी की समस्या को लेकर वाहनों से मिट्टी मंगवा कर डलवाई गई है तथा जेसीबी चलवाकर सब दफनाने के लिए इंतजामात कराए गए हैं। घटना के बाद मृतकों के घर पर उनके रिश्तेदार तथा आसपास के लोग पहुंच रहे हैं। पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजू परमार अन्य लोगों के द्वारा पीड़ित परिवार के घर पहुंच परिजनों को ढांढस बंधाया गया। बयाना से धौलपुर के लिए नई रोडवेज बस सेवा शुरू। सुबह 8:30 बजे बयाना से रवाना होकर बसेड़ी बाड़ी होते हुए पहुंचेगी धौलपुर। विधायक रितु बनावत ने पूजा अर्चना कर दिखाई हरी झंडी। रोडवेज प्रशासन ने शनिवार से भरतपुर जिले के बयाना से धौलपुर के लिए नई बस सेवा शुरू की है। शनिवार सुबह बयाना रोडवेज बस स्टैंड पर विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधिवत पूजा अर्चना और हरी झंडी दिखाकर बस को धौलपुर के लिए रवाना किया। गौरतलब है कि विधायक ने स्थानीय लोगों की मांग पर परिवहन मंत्री से मिलकर बयाना से धौलपुर के लिए बस चलाने की मांग की थी। इस अवसर पर विधायक बनावत ने कहा कि बयाना से धौलपुर के लिए बस सेवा शुरू होने से विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्माबाद, सूपा, खिरिया मोड़, वस्त्रावली, बंद बरेछा, मोहम्मदपुरा, तरसुमा, गढ़ी, बाजना, डांग इलाके सहित बसेड़ी बाड़ी और धौलपुर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही भरतपुर से बयाना के लिए यात्रियों के लिए एक नई बस सेवा की सुविधा भी मिलेगी। फर्स्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्यप्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज एक नई बस का शुभारंभ हुआ है जो सुबह 7:30 बजे भरतपुर से चलकर 8:30 बजे बयाना पहुंचेगी और बयाना से धौलपुर को प्रस्थान करेगी। इस बस को हमने हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया है, विधिवत पूजा की है इसकी। और सभी से यही निवेदन है कि क्षेत्रवासियों की लगातार मांग आ रही थी कि इस रूट पर बयाना से धौलपुर के लिए कोई बस नहीं है, रोडवेज की बस नहीं है। तो इस मांग को स्वीकार करते हुए हमने रोडवेज के अधिकारियों से बात करी और इस बस का शुभारंभ किया। 1.5 लाख की जुआ राशि के साथ 14 जुआरी गिरफ्तार। पुलिस और डीएसटी टीम की इस कार्रवाई से मचा हड़कंप। धौलपुर एसपी द्वारा गठित डीएसटी टीम के सहयोग से बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने सूचना मिलने पर शहर के पोश एरिया ठाकुरपाड़ा में कल्ला ठाकुर के बाड़े से एक बड़ा जुआ पकड़ा है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में 14 जुआरी पकड़े गए हैं, जिनमें से 1.5 लाख रुपए से अधिक की राशि बरामद हुई है। पकड़े गए जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से बाड़ी शहर के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बाड़ी कोतवाली थाने के इंचार्ज एसआई जगदीश सागर ने बताया कि थाने के कांस्टेबल ब्रजेश कुमार को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि ठाकुरपाड़ा मोहल्ले में कल्ला के बाड़े में एक बड़ा जुआ हो रहा है। इस पर एसपी सुमित मेहराड़ा के साथ एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगड़ और सर मथुरा सीओ नरेंद्र कुमार को अवगत कराया एवं धौलपुर से डीएसटी टीम का सहयोग मांगा गया, जिस पर डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह के साथ जाप्ता बाड़ी पहुंचा। ऐसे में कोतवाली थाने के कांस्टेबल ब्रजेश कुमार, रितेश, सुमन प्रकाश, रामज्ञान, मानसिंह, रणवीर और राम अवतार के साथ डीएसटी टीम बाड़ी शहर के ठाकुरपाड़ा में बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां चारों ओर से घेरा देकर जब कार्रवाई की तो मौके पर हड़कंप मच गया। इस दौरान कुछ जुआरी मौके से इधर उधर से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने इस दौरान 14 जुआरी को गिरफ्तार किया है। वहीं जुआ राशि 1,63,150 रुपए बरामद की गई है। गिरफ्त में आए जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। जुआ के खिलाफ पुलिस की इस कार्रवाई में 14 जुआरी पकड़े गए हैं, जिनमें पप्पू खां पुत्र बाबू खां निवासी वाटर बॉक्स चौराहा गुमट, जगदीश पुत्र बद्री, पंडित निवासी बाई कबाग, वकील और अकील पुत्र बेदरिया निवासी गुमट, विश्वजीत पुत्र लोकेंद्र ठाकुर, कुलदीप उर्फ हिमांशु पुत्र दशरथ ठाकुर, गोपेश पुत्र मोहन सिंह ठाकुर, रामविलास पुत्र रामजी लाल मीणा निवासी बरौली, मोती पुत्र श्याम सुंदर ठाकुर, पंकज परमार पुत्र रण सिंह परमार, अंकित पुत्र जयंत सिंह ठाकुर, माखन पुत्र लिहोरे मीणा निवासी मेवलीपुरा और रिंकू पुत्र बसंत ठाकुर एवं मोहित पुत्र निर्मल यादव निवासी किला को गिरफ्तार किया है। आपका ध्यान किधर है? ब्रांडेड टाइल्स का खजाना इधर है।
टाइल्स के क्षेत्र में देश की नामी कंपनी सिम्पोलो और बरमूडा की सुंदर एवं टिकाऊ ब्रांडेड टाइल्स खरीदने का धौलपुर में एकमात्र शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, जहां फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की ब्रांडेड टाइल्स उचित कीमत पर मिलती है। सैनिटरी का सुंदर और टिकाऊ सामान भी उचित रेट पर उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। सिम्पोलो व बरमूडा शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममूधन वाले। मोबाइल नंबर 9950518888 और 9079006586। दर्द से गुजर रहे 60 गांव के लोग, सुनने वाला कोई नहीं। 8 मील डांग बसई मार्ग की टूटी सड़क पुलिया, आवागमन बाधित। करीब 20 स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाएं परेशान, गांवों तक नहीं पहुंच पा रही इमरजेंसी मदद। किसी का दर्द वही समझ सकता है जो या तो उस दर्द से गुजरा हो या फिर सामना किया है, फिर वो दर्द भले ही परिस्थितियों का ही क्यों ना हो। विगत दिनों जिले भर में हुई भारी बारिश से धौलपुर शहर वासियों को ही बदतर हालतों का सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि यहाँ से ज्यादातर बदतर हालत तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। और वो ग्रामीण आमजन जिस दर्द से गुजर रहे हैं, उनका दर्द वही जानते हैं। प्रशासन को शायद उनका यह दर्द दिखाई नहीं दे रहा। यही कारण है कि वो लोग प्रशासन को कोसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश के दौरान लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई जितनी परेशानी बारिश के बाद बिगड़े और बदतर हुए हालातों से हो रही है। मामला धौलपुर जिले के बाड़ी डांग बसई थाना क्षेत्र के गांव पटेवरी के पास 8 मील से डांग बसई के बीच सड़क की पुलिया का है। बारिश के दौरान जिसके टूटने से करीब 60 गांवों, अस्पताल, अन्य विभाग और करीब 20 स्कूलों का रास्ता अवरुद्ध पड़ा है। अगर किसी बीमार को 4 पहिया वाहन में ले जाने की जरूरत पड़े तो नामुमकिन है, फिर चाहे तड़पते हुए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। इतने गांव, स्कूल, अस्पताल और जिला मुख्यालय से जुड़ने के लिए वही एकमात्र पुलिया है जो टूटी हुई पड़ी है। लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन से लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पुलिया को ठीक नहीं किया गया है। इन वीडियोज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से टूटी हुई पुलिया को पार कर आवागमन करने पर मजबूर है, वो भी तब जब बारिश बंद है और पानी की आवक कम है, अन्यथा वहां से भी निकलना बहुत दूभर है। वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि अकेले तो कभी कभार टूटी पुलिया को पार कर लेते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल को निकालने के लिए 3 से 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। लोगों का कहना है इन इलाकों की ना कोई जनप्रतिनिधि सुनने वाला और ना ही प्रशासन। यहाँ तक कि वहाँ के स्कूलों में जाने वाले शिक्षकों ने बताया कि पुलिया के पास किसी के आने का इंतजार करना पड़ता है, तब एक दूसरे की मदद से पार कर पाते हैं। लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले इसी टूटी पुलिया के कारण डिलीवरी महिला ने दम तोड़ दिया, क्योंकि समय से उसे ले जा नहीं सके। लोगों की टूटी हुई पुलिया सड़क की मरम्मत कराने की प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से मांग की है, जिससे आवागमन सुचारू हो सके। उसी टूटी पुलिया से गुजर रहे लोगों से संभाग के सबसे लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत सिकरवार ने बात की, जहां लोग प्रशासन को कोसते नजर आए। वहां की समस्या और अपने दर्द को लेकर उन लोगों ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। अगर से हैं दूधिया हैं तो रोजाना दूध लाते हैं, इतनी परेशानी हो रही है लोगों को। और दूधिया ने मतलब प्रत्येक आदमी को इतनी परेशानी हो रही है कि मोटरसाइकिल लाते हैं, निकालते हैं और गिर जाती है। पुलिया टूट गई, कम से कम 15 दिन हुए, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कोई भी प्रशासन और कोई भी व्यक्ति ने ये नहीं देखा है कि लोग के कितनी परेशानी से गुजर रही है। लोग ना तो कोई लोकल एमएलए सुन रहा है, ना कोई प्रशासन सुन रहा है सर। और 15 दिन हो गए ऐसी परेशानी। लोगों को मोटरसाइकिल निकालते कोई गिर जाता है, किसी की मोटरसाइकिल वापस लौट जाता है। और धौलपुर कोई बीमार हो जाए ना तो रास्ते में मर ही जाएगा, पर लेकिन पहुंच नहीं सकता है वहाँ पे धौलपुर में एडमिट के होने के लिए हॉस्पिटल में। कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं लोग। थैंक यू। मेरा नाम श्रीवान गुलिया है, गाँव। क्या समस्या चल रही है यहाँ पर? समस्या ये चल रही भाई साहब यहाँ टानी कि 8-10 दिन से ये पुलिया टूट गई, तो गाँव वाले इतने परेशान हैं कि यहाँ हारी बीमारी, कल का ये डिलीवरी वाली लेडी वो खत्म भी हो चुकी थी, यहाँ से परेशान होकर वापस ले साधन आने जाने की बड़ी समस्या हो रही है। ना तो कोई प्रशासन सुन रहा, ना कोई यहाँ का कोई नेता है, और ना ही कोई समस्या हमारी सुनवाई नहीं कर रहा किसी भी प्रकार की। कितने दिन हो गए समस्या को? इसको आज 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। हाँ। क्या नाम आपका?
कौन सा गांव है आपका? नगर त्रिपुरा। नगर चिलीपुरा। क्या परेशानी, क्या हो गया इस पुलिया में? परेशानी तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पर टंकी बहुत पड़ी है, वहाँ आदमी डरे हैं। यहाँ पर कोई देने नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, क्या किया जाए? क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? अरे साहब रास्ता बनवाओ, बहुत ज़्यादा परेशानी है। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं रजईपुर स्कूल में पढ़ाता हूँ। क्या परेशानी है? मुझे ये रास्ते से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आवागमन में बहुत सारी कठिनाइयों से मैं यहाँ से स्कूल पहुँच पाता हूँ। कभी कभी तो गिर जाते हैं हम, गिर के कपड़े खराब हो जाते हैं, स्कूल पहुँचते हैं। अभी इस कितने स्कूल लगभग आते हैं इस रास्ते से? इस रास्ते से लगभग 20 स्कूल होंगे। कितने का और स्टाफ? सभी को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कितने का स्टाफ होगा लगभग? हमारे यहाँ लगभग 50 का स्टाफ होगा सभी स्कूलों में, और सभी को बड़ी कड़ी मशक्कत से यहाँ से गुजरना पड़ता है। कोई तो यहाँ से वापस लौट जाते हैं, गिर जाते हैं, कभी किसी के कपड़े खराब हो जाते हैं, किसी की बाइक खराब हो जाती है। बुजुर्गों व निःशक्त जनों का अब सहारा बनेगी पुलिस। ऑपरेशन संबल शुरू, खाका तैयार करने में जुटी पुलिस। पुलिस मुख्यालय राजस्थान के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में एसपी सुमित मेहरड़ा के नेतृत्व में पुलिस द्वारा वृद्धजनों एवं निःशक्त जनों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संबल चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मेहरड़ा ने बताया कि इसके जरिए बुजुर्गों की निगरानी की जाया करेगी। धौलपुर पुलिस जिले में रहने वाले बुजुर्गों की जानकारी बीट प्रभारी के जरिए एकत्रित करेगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के बीट प्रभारी घर घर सर्वे कर वृद्धजनों की जानकारी जुटाएंगे। एसपी ने बताया कि पूरा खाका तैयार होने के बाद नियमित अंतराल पर उनके घर तक पहुंचकर संबल दिया करेंगे। पुलिस का फोकस घर पर अकेले रहने वाले वृद्धों पर अधिक रहेगा। पुलिस की तरफ से किए जाने वाले सर्वे से पता चलेगा कि धौलपुर शहर में कितने वृद्ध हैं और कितने वृद्ध दंपत्ति अकेले रहते हैं। ऐसे में इन परिवारों को पुलिस का संबल मिल सकेगा। एसपी मेहरड़ा ने बताया कि नियमित निगरानी के जरिए वारदातों को कम करने का प्रयास किया जाएगा। घर पर अकेले रहने वाले वृद्धजनों के साथ ठगी व लूट की वारदात हो जाती है। धौलपुर पुलिस द्वारा इस ऑपरेशन संबल के जरिए बुजुर्गों एवं निःशक्त जनों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। जुआ खेलते धरे 11 जुआरी, 35,000 की राशि जब्त। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 35,000 रुपए जुआ राशि के साथ 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया, मुखबिर की सूचना पर पहली कार्रवाई निर्माणाधीन पंचायत समिति पर की गई, जहां से रामनिवास पुत्र लोहरे, मीना निवासी लिलोठी, बदन सिंह पुत्र बिरखू निवासी पवेनी, नरेश कुमार पुत्र मोतीलाल निवासी दुर्गसी, दामोदर पुत्र करण सिंह निवासी लिलोठी, हंसराम पुत्र द्वारका निवासी ब्राह्मद, रामकेश पुत्र लोहरे राम निवासी लिलोठी को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 19,000 रुपए जब्त किए हैं। वहीं दूसरी कार्रवाई खुर्दिया पुल के पास की है, जहां मौके से पृथ्वी सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी धनेरा, सागर सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी धनेरा, ध्रुव सिंह पुत्र प्रभु सिंह निवासी धनेरा, अतर सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी धनेरा, मनमोहन पुत्र राम प्रसाद निवासी धनेरा को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से 16,000 रुपए की जुआ राशि एवं अन्य उपकरण जब्त किए हैं। सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। जयपुर के डॉक्टर्स के निःशुल्क मेडिकल शिविर में 1500 मरीज हुए लाभान्वित। डॉक्टर्स के लिए आजादी का महत्व है, दीनहीन की सेवा करना। डॉक्टर रामकेश सिंह परमार।
शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो द्वारा फौजी गार्डन तसीमो में डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर मेडिसिन जयपुर एवं डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन के नेतृत्व में राजधानी जयपुर, दिल्ली, AIMS, PGI चंडीगढ़ और SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित डॉक्टर्स की टीम के द्वारा फौजी गार्डन तसीमो में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा परामर्श और दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जयपुर से आए डॉक्टर्स को राजौरा टोल पर रिसीव कर स्वागत कर रैली के साथ कार्यक्रम स्थल तसीमो पहुंचे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भीम सिंह बीका सेवानिवृत्त IPS, सुदर्शन सिंह तोमर बसेड़ी की पूर्व विधायक रानी कोली, राजपूत समाज धौलपुर के जिला अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार, उपाध्यक्ष नरोत्तम सिंह परमार, कार्यालय प्रभारी लखन सिंह परिहार, महावीर सिंह सिकरवार, फूल सिंह ढाकरे आदि रहे। कार्यक्रम में सभी डॉक्टर्स और अतिथियों का साफा, माला, बैज व पटका पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं महिला डॉक्टर्स को तसीमो सरपंच नीलम परमार द्वारा बुके देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद सभी अतिथि पुष्प चक्र लेकर शहीद स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। शिविर में जयपुर के 11 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा हार्ट, डायबिटीज, एलर्जी, चर्म रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, कार्डियोलॉजी, ऑर्थो, ENT, ऑप्थो, लंगस, लिवर, किडनी, ब्रेन, सर्जरी, महिला रोग आदि रोगों की निःशुल्क जांच, परामर्श व दवाइयां वितरित की गई। शिविर का लगभग 1500 मरीजों ने निःशुल्क लाभ उठाया। कार्यक्रम का संचालन कवि श्यामवीर सिंह परमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रामकेश सिंह परमार ने कहा कि देश को आजाद कराने के लिए शहीद छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा देश और तिरंगे के लिए शहीद हो गए और अब हमारी बारी है कि देश को बीमारियों से मुक्त कराएं। डॉक्टर्स के लिए आजादी का महत्व है दीनहीन की सेवा करना। वहीं निम्स यूनिवर्सिटी के निदेशक न्यूरोसर्जन डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि धौलपुर जिले के एक छोटे से गांव के युवा डॉक्टर रामकेश सिंह परमार ने अपनी शिक्षा के दम पर इतना बड़ा नाम बनाया है और देश की सेवा कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार दीजिए, इसके बल पर वो कुछ भी पा सकते हैं, उन्हें और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। इस मौके पर शहीद समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल, सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी, सचिव बलवीर सिंह, उपाध्यक्ष रामनरेश शर्मा, राधे श्याम परमार, मीडिया प्रमुख विवेक मित्तल, डिम्पल परमार, हरेंद्र सिंह परमार, रामवीर कुशवाहा, संजीव दिवाकर आदि सहित सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। आज फौजी गार्डन तसीमो में शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति के तत्वाधान के अंदर जयपुर से हमारी टीम डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन, निम्स यूनिवर्सिटी और रामकेश सिंह परमार के साथी चिकित्सकों के द्वारा यहाँ पर विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के अंदर लगभग 1500 लोगों ने सुबह 10 बजे से लेकर कभी 6 बजे तक स्वास्थ्य लाभ लिया, जिसके अंदर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एलर्जी, अस्थमा, इन्फेक्शन, हृदय रोग, न्यूरोलॉजी विभाग, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ENT, ऑप्था, डेंटिस्ट, पीडियाट्रिशियन और ऑर्थोपेडिशियन चिकित्सकों की सेवाएं रहीं। इन चिकित्सकों ने अपने पूरे ज्ञान और सोच के साथ सभी मरीजों को उचित इलाज दिया है। और अभी हम जैसा देख रहे हैं कि हमारे धौलपुर जिले के अंदर क्षेत्र के अंदर बारिश के कारण से नो डाउट जलभराव हुआ है। जलभराव के कारण से स्पेशली इन्फेक्शन डिजीज बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम ने काबिल तारीफ काम किया है और इसके अंदर कहीं ना कहीं आमजन को एक अच्छी राहत मिलेगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। कांग्रेसियों ने फूका केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला, बोले राजनीति की मर्यादा भूल रहे भाजपा नेता। प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शनिवार को भरतपुर जिले के बयाना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से SDM कार्यालय के सामने भाजपा नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा दिए गए अशोभनीय अमर्यादित बयान की निंदा करते हुए पुतला फूका। वक्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सहित भाजपा एवं उनके अन्य सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणियों को अभद्र, हिंसक एवं अशोभनीय करार दिया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बहादुर सिंह पटेल, सुभाष सालावाद, पंचायत समिति के उप प्रधान विक्रम सिंह नेहरोली आदि ने कहा कि भाजपा के नेता राजनीतिक मर्यादा को भूल रहे हैं, इससे आपसी सौहार्द समाप्त होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनावों में करारी हार की आशंका से बौखलाए भाजपा नेता धर्म, मजहब के आधार पर नफरत फैलाने में लगे हुए हैं।
इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से भरतपुर जिले में अतिवृष्टि से किसानों की चौपट हुई फसल की तुरंत गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा देने की भी मांग की। इस मौके पर मोहन मिश्रा, झमोली पटेल, पुरुषोत्तम फौजी, बने सिंह बिड़ियारी, टीकम सिंह, प्रदेश यूथ सदस्य विनय सिंह निमेश, राम खिलाड़ी गुर्जर, चंद्रभान सिकंदरा, बच्चू सिंह, देवी सिंह सिंघाड़ा, प्रताप सिंह, गंभीर सिंह आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। फर्स्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्य प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के विषय में जो बीजेपी के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों द्वारा उनके बारे में जो अशोभनीय टिप्पणी की गई थी, उनके बारे में जो असंसदीय भाषा बोली गई थी, मर्यादित भाषा बोली गई थी, उसका विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने आए हुए हैं। हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बयाना की तरफ से उनके कहे गए इन बयानों की बहुत पुरजोर शब्दों में उनकी निंदा करते हैं और राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी भाषा ना बोली जाए। यहाँ कांग्रेस पार्टी प्रेम की, मोहब्बत की बात करती है, बीजेपी नफरत की, ईर्ष्या की, देश की, जाति की, धर्म मजहब की बातें करके नफरत का माहौल देश में पैदा कर रही है। और 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे कांग्रेस के पक्ष में बहुत प्रचंड हवा चल रही है, बहुत बहुमत मिलने के आसार हैं। सभी सर्वे और जो माहौल बन रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में है। जो उनका जो विरोध हो रहा है बीजेपी का, उस विरोध से ध्यान हटाने के लिए, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चिकित्सा की हो, बिजली की हो, पानी की हो, उनके बारे में लोगों का जो ध्यान हटाकर इस तरह की भाषा बोलकर, उनका ध्यान हटाकर इस तरह उनका लोगों का ध्यान आकर्षण इन बातों पर करके ऐसी गलत भाषा बोल रहे हैं। इस बात का हम सभी कांग्रेस जन पुरजोर तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते हैं और बीजेपी से ये मांग करते हैं कि ऐसे नेताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए। 29 सितंबर को बाड़ी में आयोजित होगा रक्तदान शिविर। अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले में अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी की बैठक बसेड़ी रोड स्थित ओम टावर में आयोजित की गई, जिसमें अग्रवाल सभा के तत्वाधान में अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर 29 सितंबर रविवार को एक विशाल सर्व समाज रक्तदान शिविर का आयोजन बाड़ी शहर के अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। रक्तदान शिविर कार्यक्रम की तैयारी को लेकर अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर जिम्मेदारी दी गई। वहीं 27 सितंबर को एक जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा, जो बाड़ी शहर के किला स्थित दाऊजी मंदिर से प्रारंभ होकर बाजार के विभिन्न मार्गों से होते हुए अग्रोहा, इन पर इस रैली का समापन किया जाएगा। बैठक में संस्थापक रोहित मंगल ने बताया कि रक्तदान महादान है, इसके लिए हम सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। संरक्षक रामनिवास अग्रवंशी ने बताया कि एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को वर्ष भर में कम से कम 3 बार रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करके जीवन में अन्य बीमारियों से मुक्ति मिलती है। बैठक में टीम के अध्यक्ष सोमेंद्र मंगल ने बताया कि रक्तदान शिविर में सभी रक्तदाताओं का प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया जाएगा। शिविर संयोजक रिंकू गर्ग ने बताया कि इस शिविर में अधिक से अधिक रक्तवीर रजिस्ट्रेशन कराकर पुनित कार्य में सहयोग प्रदान करें। बैठक में अग्रवाल फाउंडेशन सोसाइटी के संस्थापक रोहित मंगल, संरक्षक रामनिवास अग्रवंशी, अध्यक्ष सोमेंद्र मंगल, शिविर संयोजक रिंकू गर्ग, शिविर सह संयोजक सागर बंसल व अमित मंगल, सचिव मोहित मंगल, कोषाध्यक्ष राजेंद्र गर्ग, गिरिराज मंगल, पुनित कंसल आदि उपस्थित रहे। मैं अग्रवाल हेल्प सोसाइटी सभी बंधुओं से जो जितने भी यहाँ ग्रुप के सदस्य जुड़े हुए रोहित मंगल जी, रामनिवास अग्रवंशी जी, सोमेंद्र मंगल जी, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बाड़ी नगरी को रक्तवीरों की नगरी घोषित किया जाए और पुनः सभी से अपील करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप रक्तदान के पावन अवसर पधारें और रक्तदान दें। धौलपुर के नगर परिषद के पास स्थित डॉक्टर आनंद सोनी आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण दंत चिकित्सा की सुविधा। चाहे आपकी समस्या दांतों की सफाई, स्केलिंग, दांत निकालने, एक्सट्रैक्शन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT या फिर दांतों की सफेदी, ब्लीचिंग की हो, यहाँ मिलेगी हर समस्या का समुचित समाधान। हमारी टीम में शामिल हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह, जो चेहरे के दाग धब्बे लेजर द्वारा हटाने में माहिर हैं, और डॉक्टर विपिन शर्मा,
ऑर्थोडोंटिस्ट, जो टेढ़े मेढ़े दांतों के इलाज के विशेषज्ञ हैं। चाहे आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत हो या फिर अपने चेहरे को एक नई चमक देने की, यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो इंतजार किस बात का? आज ही आएं। बालाजी डेंटल क्लिनिक, धौलपुर शहर में नगर परिषद के पास। खराब पड़ी लाइटें, मनिया कस्बे से गुजर रहे हाईवे पर अंधेरे का साम्राज्य। वाहन चालक और स्थानीय लोग परेशान, आए दिन हो रहे हादसे। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे से गुजर रहे दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे 44 पर रात को अंधेरा कायम हो जाता है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली मुंबई हाईवे पर कमलापुरा मोड़ से रेलवे स्टेशन रोड तक लगभग 6 माह से हाईवे की सभी स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं, जिसके चलते सड़क हादसे होने का डर बना रहता है। वहीं हाईवे किनारे स्थित दुकानदारों को भी चोरी होने का भय लगा रहता है। अंधेरा होने के कारण हाईवे किनारे आवारा गौवंश भी घायल हो रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले संजय कुशवाहा ने बताया कि वह अपने गांव कमलापुर से वर्धमान कॉलेज के नजदीक पेट्रोल पंप पर जाता है तो अंधेरा रहता है, जहां थोड़ा डर भी लगता है। उसने बताया कि हाईवे पर लगी सभी स्ट्रीट लाइटें करीबन 6 माह से खराब पड़ी हैं। इस समय वाहन चालकों के लिए तो सिरदर्द बना हुआ है। बारिश के चलते मनिया कस्बे से गुजर रहे हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनमें आए दिन वाहन पलट रहे हैं। वहीं हाईवे की लाइटें भी खराब पड़ी हैं, जिससे ये गड्ढे और बेसहारा पशु दिखाई तक नहीं देते हैं। मनिया से आगरा नियमित चलने वाले एक कैंट्रा ट्रक चालक विनोद सेन ने बताया कि हाईवे पर लगी लाइटें कई महीनों से खराब पड़ी हैं। हाईवे पर रात भर अंधेरा रहता है, इससे हाईवे से गुजरने में वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है। अंधेरा होने के कारण मनिया कस्बे में हाईवे किनारे हादसे बढ़ रहे हैं। अंधेरे में वाहन गौवंश से टकरा जाते हैं, जिससे बेसहारा पशु घायल हो जाते हैं। हाईवे की खराब पड़ी लाइटों को सही कराने के लिए कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन स्थिति अभी यथावत बनी हुई है। फास्ट ट्रैक के लिए मनिया से देवेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। भूतेश्वर मुक्तिधाम विकास को लेकर बैठक में हुई चर्चा। धौलपुर जिले की भूतेश्वर मुक्तिधाम समिति बसेड़ी की बैठक समिति अध्यक्ष मनोज गर्ग सूरत वालों की अध्यक्षता में भूतेश्वर पर आयोजित हुई, जिसमें मुक्तिधाम के विकास को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें लकड़ी व कंडा हॉल को एक करके बरामदे को कंडा स्टोर बनाने, पूर्व में निर्मित भवन निर्माण को गिराकर समतल कराने, अधिक से अधिक सदस्य जोड़ने, नाले निर्माण के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाने आदि को लेकर निर्णय लिया गया। इसके अलावा अन्य विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई। इस मौके पर समिति अध्यक्ष मनोज गर्ग सूरत वालों ने कहा कि मुक्तिधाम के विकास के लिए सर्व समाज के लोगों का सहयोग जरूरी है। यह एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, इसलिए सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिसमें यहां आने वाले लोगों को सभी सुविधाएं मिल सके। इस मौके पर वीके गर्ग, महेश परमार, मनोज गोयल, बंटी गोयल, दर्शन लाल गोयल, रामदयाल कुशवाहा, निरंजन सिंह, मुकेश कौशिक, सुनहरी लाल शर्मा, कैलाश चंद गोयल, ब्रजकिशोर गर्ग, पंकज भुल्लन आदि मौजूद रहे। सशक्तिकरण कार्यशाला में बालिका शिक्षा पर हुआ संवाद। धौलपुर जिले में किशोरी सशक्तिकरण कार्यशाला बिजोली के प्रशिक्षण सत्रों में एडीपीसी महेश कुमार मंगल, एपीसी विशाल गुप्ता, बबीता पारासर एवं कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा दिए गए संबलन ने मुख्य प्रशिक्षकों में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों के लिए ऊर्जा का संचार किया। कार्यशाला में जिले की बालिकाओं को मुखर करने एवं बाल अधिकारों के लिए उन्हें सजग करने के लिए राज्य संदर्भ व्यक्ति अतुल चौहान एवं महाराज सिंह ने किशोर किशोरियों के लिए चुनौतियों और अवसरों से प्रारंभ करते हुए बालिकाओं के ठहराव और सहभागिता पर विभिन्न जेंडर शब्दावली, जेंडर समानता, समता, जेंडर पैरिटी, जेंडर एकीकरण पर प्रकाश डाला। एडीपीसी महेश मंगल ने जेंडर रेस्पॉन्सिव शिक्षण का विशेष ध्यान रखते हुए शिक्षकों से अपेक्षा की कि वे बालिका शिक्षा की विद्यालयों में संचालित विभिन्न गतिविधियों, मीना राजू मंच, गार्गी मंच, लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा सहित बालक बालिकाओं में जीवन कौशलों का विकास करें। एपीसी बबीता पारासर ने मुख्य प्रशिक्षकों को
स्वयं के विद्यालय में आदर्श मंचों की स्थापना कर अन्य लोगों के लिए इसे प्रेरणा देने की बात कही। कार्यशाला के आयोजक और कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि जिले के प्रत्येक ब्लॉक से 5 संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर कुल 30 प्रशिक्षकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण राज्य स्तरीय विशेषज्ञों अतुल चौहान एवं महाराज सिंह द्वारा दिलाया गया है, जिसमें विद्यालयों में मीना राजू मंच, गार्गी मंच का पुनर्गठन कर उन्हें सक्रिय किया जा सकेगा। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। अवैध शराब व रेता के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की कंचनपुर पुलिस ने जहां मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब को लेकर 2 स्थानों पर कार्रवाई की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ देसी अंग्रेजी शराब बरामद की है। वहीं उपखंड की बसई डांग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। आरोपी पुलिस की कार्रवाई से पूर्व भागने में कामयाब रहा है। कंचनपुर थाना पुलिस द्वारा अवैध शराब को लेकर 2 स्थानों पर कार्रवाई की गई। SHO शैतान सिंह ने बताया कि जरिए मुखबिर सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के निर्देश और सेपो CO सायर सिंह के सुपरविजन में कार्रवाई की है। SHO शैतान सिंह ने बताया कि पुलिस ने पहली कार्रवाई गढ़ी के खिराना के पास दुल्लीपुरा गांव के मोड़ पर की, जहां से आरोपी रामोवतार और राम अवतार पुत्र मटरूलाल कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपी से पुलिस ने 53 देसी शराब के पव्वे बरामद किए हैं। वहीं दूसरी कार्रवाई कंचनपुर पुलिस द्वारा हांसी गांव के पास रिंग रोड पर की है, जहां से आरोपी लवकुश पुत्र प्रेम सिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 129 देसी शराब के पव्वे, 25 अंग्रेजी शराब के पव्वे, 48 बियर कैन बरामद की है। पुलिस की इस कार्रवाई में थाने के कांस्टेबल राजेश कुमार, विश्वेंद्र सिंह और सत्यपाल सिंह का विशेष सहयोग रहा है। ऐसे ही बसई डांग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। SHO घनश्याम सिंह ने बताया कि जरिए मुखबिर थाने के हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह को सूचना मिली। इस पर कांस्टेबल सुनील गिरी, सत्यप्रकाश और गाड़ी चालक अवनेश के साथ कार्रवाई की है और डांग क्षेत्र से अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। महिलाएं एवं बालिकाएं अब सीखेंगी आत्मरक्षा के गुर। SP ने पुलिस लाइन धौलपुर में शुरू किया आत्मरक्षा शिविर। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा द्वारा आत्मरक्षा शिविर का आयोजन पुलिस लाइन धौलपुर में किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं व बच्चों को कूड़ो मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जहां महिलाओं, बच्चियों एवं बच्चों को कूड़ो के विभिन्न टेक्निक के द्वारा आत्मरक्षा के लिए पंच, किक, अटैक और डिफेंस आदि के तरीकों का प्रदर्शन कर दुश्मन पर काबू पाने के गुर सिखाए जाएंगे। SP मेहराड़ा ने कहा कि आमतौर पर देखने को मिल रहा है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं, जिससे महिलाओं पर हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं से बचने के लिए उनको आत्मरक्षा शिविर के द्वारा खुद को सशक्त व मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। यह आत्मरक्षा शिविर 21 सितंबर 2024 से शुरू हुआ है, जो हर शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक पुलिस लाइन धौलपुर में आयोजित हुआ करेगा। इसमें सम्मिलित होने वाली इच्छुक महिलाएं एवं 12 साल के बच्चे जारी लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह कार्यालय पुलिस अधीक्षक धौलपुर की PA ब्रांच में कार्यालय समय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सकने वाले भी इच्छुक प्रतिभागी शिविर में शामिल हो सकते हैं। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट।
संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। चंबल पुल के पास मिला बुजुर्ग का शव, नहीं हुई पहचान। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सागरपाड़ा चेक पोस्ट के पास शनिवार दोपहर चंबल पुल पर एक बुजुर्ग लावारिस हालत में पड़ा हुआ मिला। बुजुर्ग के लावारिस हालत में मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से पुलिस बुजुर्ग को लेकर अस्पताल पहुंची, जिसने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत होने के बाद पुलिस उसकी पहचान में जुटी है। बुजुर्ग के शव को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे थाने के ASI गिरवर सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर चंबल पुल से गुजर रहे लोगों ने एक बुजुर्ग के पुल पर बेहोश हालत में पड़े होने की सूचना दी थी। सूचना पर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें बुजुर्ग बेहोशी की हालत में मिला, जिसके बाद थाने की पुलिस बुजुर्ग को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां बीच रास्ते में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया, जिसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। ASI ने बताया कि मौके पर बुजुर्ग की पहचान कराई गई, जिसकी पहचान नहीं होने के बाद उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग की पहचान के लिए उसके फोटो मध्य प्रदेश पुलिस के साथ भी साझा किए गए हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।